मोदी के आने के बाद योगी जी आएंगे। पहले चाय वाला फिर गाय वाला। हाँ बिल्कुल। इसरो बनवाया, वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया? कांग्रेस की सरकार ने बनवाया। एक ईंट रख दी उसने, कुछ नहीं करा। तो फिर उसका निर्माण कैसे होगा? कोई घोटाला निकाले तो सही, एक बीजेपी नेता बताओ। तो जिसके पास चीनी की बोरा होगा ना, वहीं पे चीटी जाएगा। तेल बिक गया, रेल बिक गया। कौन सा रेलवे स्टेशन बिक चुका है? देखिए पूरी भारतीय रेल किसने खरीदा? आप जिस किसने खरीदा? अडानी अंबानी, नया नाम अडानी अंबानी ने मिल करके और टाटा ने मिल करके रेलवे स्टेशन खरीद लिए। वाह, नया ज्ञान सुनिए भाई साहब। बीजेपी वाले तो दिन भर यही तो करते हैं कि राम मंदिर के ऊपर वोट दो, वोट विकास के ऊपर करे। ऐसे जो समर्थक आते हैं ना विपक्ष के, ऐसे खासकर जिनको अभी अंडे से पूरी तरह से बाहर भी निकले, वो भी आज चर्चा ज्ञान दे रहे हैं। पत्रकार ना मुख्य रूप से आजकल के डेट में देखा जाए तो वो पूरी तरह से किसी के कब्जे में हो गई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बड़े उतावले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। एक्चुअल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे हम उसके सपोर्ट में हैं, पर जहाँ गलत करती है वहाँ हम उसके खिलाफ भी हैं। इस मध्य प्रदेश भारत की जनता को एक काम करना चाहिए। इस मध्य प्रदेश और भारत की जनता को सबसे बड़ी बात रखना चाहिए कि जहाँ भाजपा अच्छा काम करे वहाँ उसका सपोर्ट करें। जैसे यूपी में आप देखें, यूपी में पूरे बूचड़खाने बंद हैं, पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार क्या कर रही है? बूचड़खाने चालू हैं। अंडे का पर बैन लगा दिया, पर आज भी खुले में अंडे बिक रहे हैं। क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? आज हरदा में इतना बड़ा कांड हुआ, मोहन यादव की सरकार उस पर चुप है। कहते हैं हम बहुत खतरनाक तरीके से कार्रवाई करेंगे, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कलेक्टर को उल्टा प्रमोट कर रहे हैं, उनको सचिव बना रहे हैं, पर उनको हटा नहीं रहे हैं। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी जाता है, कोई भी नेता जाता है, आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, क्या हालत करी उनकी, ईडी छोड़ दी उनके पीछे। क्या भाजपा के नेता गलत नहीं करते? क्या भाजपा के नेता गलत नहीं कर रहे? एक सेकंड, आपने कहा कि हेमंत सोरेन की क्या हालत करी। अब जो आदमी चोर है, आपको हेमंत सोरेन के पिताजी का किस्सा पता है? भैया मैं सब देखता हूँ। हेमंत सोरेन के पिताजी, सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन के पिताजी, आपको एक बात पता है, 28 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए गायब थे। ठीक है, इसी संसद भवन से बाहर निकले थे और ऑटो पकड़ के कहाँ चले गए थे पता भी नहीं चला था। ठीक है, उसके बाद अब इनके ऊपर आ जाते हैं। 24 घंटे गायब रहे थे एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद, कहाँ गायब थे किसी का कोई हिसाब नहीं है। और हेमंत सोरेन गिरफ्तार क्यों हुए अगर गलत नहीं थे? आपको ऐसा क्यों लगता है? और अगर गलत नहीं थे तो गायब क्यों हुए? अब आपको फ्लोर टेस्ट देने की जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत है? आप चोर नहीं है क्या? चोर को चोर बोलो भाई। बीजेपी में चोर है ये बोलिए, मैं मना नहीं करूंगा। बीजेपी में चोर नहीं, एक बात आप देखिए, लेकिन ये मत बोलिए कि हेमंत सोरेन चोर नहीं है। भैया एक मुख्यमंत्री के पास 36 लाख नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? 36 लाख रुपए होना, मात्र 36 लाख रुपए गुना, पर 40-40 करोड़ 40-40 करोड़ 52 करोड़ की उस घोटाले में संपत्ति जब्त हो चुकी है। एक एडीसी, इनके कार्यकर्ता भानु प्रताप, 11 लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तार जुड़ रहे हैं जमीनी विवाद का, आर्मी की जमीन वहां पे बेची गई है। कैसे? जब वो सामने आ रहा, तार जुड़ रहे हैं और पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर केस हो गया। ईडी तभी सीएम के ऊपर, सीएम का अपना प्रोटोकॉल है, ये नहीं समझेंगे उस चीज को। और देखो जस्टिफिकेशन हो रही है किसकी? भ्रष्टाचार की। क्यों? किस आधार पर? जाति के आधार पर, दलित के आधार पर। अरे कोई भी क्रिमिनल चाहे किसी भी वर्ग का हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। यही हमारे आज के जो हमारा सिस्टम है ना, उसकी कमी है कि ऐसे लोग आज भी अरविंद केजरीवाल के खड़े हो जाएंगे, कभी हेमंत सोरेन के पीछे खड़े हो जाएंगे। हम कहते हैं, हम अगर भाजपा समर्थक है, मोदी समर्थक है ना, अगर हम डंके की चोट पे कहते हैं, चाहे मोदी समर्थक कोई नेता क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचारी है जेल के अंदर डालो, जेल के अंदर डबल। अगर कांग्रेस को अगर एक कोड़ा पड़ता है ना, उसको 10 मारो। हम ये कहते हैं डंके की चोट पर, मगर क्या ये कहेंगे? ये आज भी उनके भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़े हैं। वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी, 3-3 नेता एक साल से अंदर हैं, मगर कोई फिर भी अगर उसका समर्थन कर रहे हैं तो हमारा समाज की मानसिकता करप्ट हो गई है। यहाँ पे एजेंसियां करप्ट नहीं है, एजेंसियां करप्ट नहीं है, समाज की मानसिकता करप्ट है। क्या कहेंगे आप? समाज की मानसिकता करप्ट है। अभी आपने ईडी सीबीआई की बात की, बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखिए इनका भी कहना सही है, लेकिन
यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जाती है ये, जो बीजेपी के संपर्क में गया वो पूरी तरह से गंगा नहा लिया। मतलब गंगा नहाना समझते हैं ना, कि मतलब धुल गया। और अभी आपने ये पॉइंट रख दिया, कोई और बात करिए, वो उसके बाद मैंने कर एक जवाब दूंगा, एक जवाब। भाई ये बड़े ऐसे जो समर्थक आते हैं ना विपक्ष के, ऐसे खासकर जिनको अभी अंडे से पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकले, वो भी आज चर्चा ज्ञान दे रहे हैं। मैं कहता हूँ एक अपने कितनी प्रदेशों में कांग्रेस है आज के टाइम पर, यहाँ उसकी अलायंस की सरकार है आजकल, 7-8 में तो होंगी। वहाँ इससे पहले भाजपा सरकार रही, कर्नाटका में पहले भाजपा सरकार थी, तो ये वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ कर सकते हैं ना। रेकमेंडेशन सीबीआई को एक सीएम दे सकता है ना, अगर कोई घोटाला निकाले तो सही। एक बीजेपी नेता बताओ, उससे पहले सरकार थी भुगत कर गई है, निकालो उनके आंकड़े। नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। एक्चुअली पता क्या है, जिसमें आग वहीं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। जब आग है ही नहीं तो धुआं कहां से निकालेंगे ये? यहाँ दिक्कत यहाँ पे है। आपके पास पुलिस है, आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, सब कुछ है, प्रदेशों से शुरू करो। एक मिनट, केजरीवाल के पास जो पंजाब में पुलिस है उसका प्रयोग वो पत्रकारों को गिरफ्तार करवाने के लिए करवाते हैं। क्या उसके पास और कोई काम नहीं है जो उत्तर प्रदेश में जा करके एक पत्रकार को उठा करके ले आती है? क्या काम था ऐसा, बताइए। देखिए, पत्रकार ना मुख्य रूप से आजकल के डेट में देखा जाए तो वो पूरी तरह से किसी के कब्जे में हो गई है। अच्छा। हाँ, जैसे केंद्र सरकार के खुद एकदम कब्जे में हो गई है। जैसे जो वो बोलता है वही यहाँ पे छापते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ 400 प्लस सीटें दिखाना है, तभी 400 प्लस सीटें दिखाना है। भले उनकी सीटें 200 कम ही आए क्यों ना, लेकिन उसको दिखाएंगे बढ़ा कर, ताकि एक जनता के मतलब जनता के मन के अंदर एक मानसिकता बना दी जा रही है कि एक बात बताओ, आपने जैसे अभी बोला कि पत्रकार जो हैं, पत्रकार केवल किसी सरकार की बात करते हैं, है ना? अभी आपने ये बात कही। आपको एक बात पता है, 2008 में एक स्कैंडल हुआ था, हैं? 2008 के स्कैंडल में पता चला था कि बरखा दत्त के न्यूज रूम में बैठ करके मंत्रिमंडल डिसाइड होता है। वहां पे रवीश कुमार बैठ करके बताते हैं कि कौन से पद का आदमी कौन सा मंत्री लग गया था, कौन सा मंत्रिमंडल संभालेगा। तब पत्रकारिता पे चोट नहीं थी, आज के समय में पत्रकारिता पे चोट है। आज वही तो हो रहा है ना, आज वही हो रहा है। तुम यहाँ खुल करके बात कर पा रहे हो और कह रहे हो कि पत्रकारिता ही गलत। एक बात बताइए, राम मंदिर जो इतना मुख्य मुद्दा था, अभी तक कोई और सरकार उसे क्यों नहीं खत्म? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में या फिर अन्य पार्टियों में कुछ असफलता रही होगी, तभी तो ये हुआ। और ये देखिए, हमको जनता को ये नहीं होना चाहिए ना कि जो राम मंदिर के ऊपर वोट करे, वोट विकास के ऊपर करे, वोट की अति के ऊपर करे, हर चीज के ऊपर किया जाए। आपको पता है आपकी कांग्रेस पार्टी एक चीज पे वोट मांगती है कि भाई साहब हमने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया तो वोट दे दो। कहाँ कहती है? बीजेपी तो ये भी कहती है ना कि हमने तो राम मंदिर बनाया। आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है, गालीबाज प्रवक्ता, उनको बड़े प्यार से कहा जाता है, वही कहती हैं, दिन रात चिल्लाती हैं कि हमने ताला खुलवाया। बीजेपी वाले तो दिन भर यही तो करते हैं कि राम मंदिर के ऊपर वोट दो। ठीक है, अगर बीजेपी वाले केवल यही करते हैं तो एक सेकंड, मैं इनसे 5 काम भारतीय जनता पार्टी के पूछ लेता हूँ, 5 काम आप कांग्रेस के गिनवा देना, ठीक है? फेयर, बताइए। पहले इनसे गिनवा दो कांग्रेस। पहले 5 काम आप ही को, क्योंकि सरकार भी पहले आपकी थी। हाँ, IAM आज वो ये बता रहे हैं कि चंद्रयान चला गया, और वो कितने बनवाया, किसने बनवाया था, किसने बनवाया था? एक सेकंड भाई साहब, किसने बनवाया था? क्या किसने बनवाया था? अभी जो इसरो बनवाया वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया? कांग्रेस की सरकार ने बनवाया। अच्छा, और IAM किसने बनवाया? उसने क्या रखी, एक ईंट रख दी ओनली, बस और कुछ नहीं। क्या भाई साहब? एक ईंट रख दी उसने, कुछ नहीं करा। तो फिर उसका निर्माण कैसे होगा? अच्छा, तो नहीं, यही तो कुछ नहीं करा उसने। इस भाई साहब से मैं कहता हूँ, ठीक है, एक मिनट, एक करके। इस देश में कांग्रेस थी, क्या इस देश में कांग्रेस थी तो एम्स हॉस्पिटल बन गया। पूरे विश्व में हॉस्पिटल हैं, वहां कौन कौन सी कांग्रेस थी? वो कहते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, मतलब आपको कंप्यूटर राजीव गांधी ने दिया, तो जापानीज को, अमेरिका को, श्रीलंका को, वहां कौन कौन सा वहां पे भी वहां किसने दिया? टेक्नोलॉजी सबके लिए थी, सबके लिए, हॉस्पिटल सबके लिए था, स्पेस प्रोग्राम सबके लिए था, बनाया, एक नींव रख ली। मगर बाद में हमारे 90s में कितने साइंटिस्ट मर गए, गायब हो गए, किसी ने उसका पता लिया? नंबी नारायण, इससे पहले नाम सुना था? मूवी से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, नंबी नारायण का नाम सुना था? किसने फंसाया? अभी तक सामने नहीं आया। बताओ उस वक्त क्या वहाँ रशिया के पेपर में लिखा था, भारत जो है बिकाऊ है, वहाँ के राजनेता भारत को बेच रहे हैं।
कौन सी सरकार थी उसमें? अभी कांग्रेस। अभी भारत नहीं बिक रही है। कांग्रेस। हाँ, एक सेकंड, भारत बिक रहा है, भारत बिक रहा है। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब बिकता हुआ देख के खुश हैं भैया हमारे जेपी डबली नड्डा। कहाँ पूछो जरा, जेएनयू वाली डबली। एक बात मुझे बताइए, कौन सा रेल बिक गया है, कौन सा रेलवे स्टेशन बिक चुका है? देखिए बात कर बताइए यार, लालू यादव पूरा भारत का का रेल नहीं बिका है, रेल नहीं बिका है। कौन सा कौन सा भारतीय रेल, बिक गया? पूरी भारतीय रेल। किसने खरीदा है? आप जिस किसने खरीदा है? अडानी अंबानी नया नाम। अडानी अंबानी ने मिल करके और टाटा ने मिल करके रेलवे स्टेशन खरीद लिए। वाह, नया ज्ञान सुनिए भाई साहब। अच्छा, और क्या बिक गया है? और मैं बता दूं, भारत के वो आप चल रहे हो ना सड़क पे, ये भी बिक चुका है। अच्छा, ये सड़क भी बिक चुकी है। सड़क बिक चुकी है। भारत के वो हर चीज, वो जो धरोहर है ना, वो हर चीज बिक चुका है। बीजेपी इतना सब कुछ आपने, इसको छोड़ के बाकी सब बिक चुका है। बस इसको छोड़ के बाकी सब बिक चुका है। हमको खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, राहुल गांधी एक मिनट कह रहे सब बिक गया। राहुल गांधी जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें अडानी कैसे चलने दे रहा है उसको? कैसे चलने दे रहा है? आपको कैसे चलने दे रहा है? नहीं, राहुल गांधी को कैसे? वो तो विपक्षी उसको हर वक्त कोसता रहता है। अगर वो सारा बिक गया है तो उनको कैसे न्याय यात्रा निकालने दी उसको? जरा बताओ। आप एक बात बताइए, आपको एक बात पता है कि जब अडानी को आपके नेता खड़े होकर के गाली देते हैं ना, राहुल गांधी साहब, है ना, उसी के अगले पल अशोक गहलोत उनके कंधे में कंधा मिला करके कहते हैं कि हमारे यहाँ 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो। देखिए वो तो बिजनेस है, बिजनेस मतलब तुम करो तो अबरास लीला, हम करे तो कैरेक्टर डील। अब्बा बाबू